औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I have chosen a topic from 8th class science. The topic is fertilization on page number 37. Dear students, the first step in the process of the reproduction is the fusion of the sperm and an ovum. When sperm comes in contact with an egg, one of the sperm may fuse with an egg. Such fusion of the egg and sperm is called fertilization. जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहला सेटअप रिप्रोडक्शन का होता है तो उसमें स्पर्म और ओव्यूम का फ्यूजन होता है. इन वो कांटेक्ट में आते हैं. जब एक एग और एक स्पर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फर्टिलाइजेशन During fertilization, the nuclei of sperm and the egg fuses to form a single nucleus. इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, सबसे पहले स्पर्म, मेल स्पर्म एंड और फीमेल एग जो है ये एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और ज़ाइगोट. तो उसके बाद एक ज़ाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, एक ज़ाइगोट बन जाता है. जब मेल स्पर्म और फीमेल एग कांटेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कांटेक्ट में आने के बाद तो इनके अंदर एक प्रोसेस हो जाती है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. अब फर्टिलाइजेशन में जब यही मेल स्पर्म और फीमेल एग फ्यूज़ हो जाते हैं तो सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है. तो उसका नतीजा ये निकलता है कि एक फर्टिलाइज्ड एग या हम उसको ज़ाइगोट कहते हैं वही उसकी फॉर्मेशन हो जाती है. आप देख सकते हैं ओव्यूम एंड स्पर्मस जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं ये मेल स्पर्म है और ये फीमेल एग है. ये जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं तो उनमें एक प्रोसेस हो जाती है तो फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट होता है. पहले बच्चों, डिड यू नो दैट द ज़ाइगोट इज़ इन बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल. यानी कि अगर ज़ाइगोट हम देखेंगे, ज़ाइगोट जो होता है ये जो बिगिनिंग शुरुआत होती है नए इंडिविजुअल की. ये ह्यूमन्स में भी होता है, ये बर्ड्स में भी होता है, ये हर एक क्रिएचर जो है उसमें हो जाता है. The process of the fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and the sperm cell from the father. So the new individual inherits some characteristics from the mother and from the father. अब देखिए वो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल स्पर्म और फीमेल एग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, मिल जाते हैं, उनका मेल हो जाता है तो एक नए इंडिविजुअल की शुरुआत हो जाती है. उसमें उनके अंदर माँ या बाप के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे के अंदर आते हैं. लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर. अगर आप अपने भाई की तरफ देख सकते हैं, आप देखोगे, आप अपनी बहन को देखोगे. सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर. कोई न कोई खुसूसियत उनमें आप पाओगे जो उसको उसके बाप से मिलती होगी या उसके माँ से मिलती होगी. Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. और वो fertilization जो inside the womb of female
यानी फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउज, डॉग्स एंड हेन्स। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे जानवरों के अंदर हो जाती है। मिसाल के तौर पर काउज है, ह्यूमंस है, डॉग्स है, हेन्स है, वगैरह वगैरह। You will surprised to know that in many animals fertilization takes place outside by the body of the female. In these animals fertilization takes place in water. Let us find out how it is happens. अब आप हैरान हो जाओगे कि कुछ जानवरों के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी हो जाती है, जैसे उनके फर्टिलाइजेशन जो है पानी के अंदर हो जाती है। तो हम इंशाल्लाह कल एक एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी में हमको ये पता चल जाएगा कि ये एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होती है ये किसके अंदर होती है। लेकिन थोड़ा बहुत हम एक्टिविटी 4.1 में पढ़ेंगे। विजिट सम ऑफ पॉन्ड्स और slow flowing stream during spring or rainy season. Look out for a cluster of frogs egg floating in water. Write down the color and size of the eggs. During spring or rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and female comes together in water, the female lays hundreds of eggs, unlikely hen's eggs. Frog egg is not covered by a shell and it is completely very delicate. A layer of the jelly holds the eggs together and provides protection to the egg. जैसा कि आपने देखा होगा जब समर का सीज़न आता है तो फ्रॉग्स और टोड्स जो होते हैं यानी मीट या तम सुन आसा मेल वो तो पॉन्ड्स में चले जाते हैं या उन स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स में चले जाते हैं या हमारे जो खेत होते हैं वहाँ पर जहाँ पर पानी ज़्यादा हो तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो फीमेल होती है वो उसका मेल मतलब वो फीमेल जो है उसका मेल तो किसके साथ होता है, इसका मिलन तो होता है मेल के साथ, लेकिन फीमेल तो एग्स डालती है। वो एग्स जो होती है उसके ऊपर शल नहीं होता है, जैसे कि बाकी हेन्स के एग्स के कॉकरेन ठूल तिमन शल, इनके ऊपर शल नहीं होता है। उसके बाद ये अंडे एक दूसरे के साथ होल्ड किए हुए होते हैं, किससे, एक जेली से। जेली क्या गो से गोंदा हिू तम इथे पे वो जीर ट्रज तम मी गगरन तम ठूलन तम क्रिहन दाग तम पे। एज द एग आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, यानी साथ मी त्रावान गो ठूल पे पे मेल इमो ठूल पिट तरह त्रावान तथ क्या पन्न स्पर्म। Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperm comes in contact with the eggs. The bacho is fika sperm cheese paka randomly paka up it nasa asay pachika eggs eggs sayti akh sperm joran. This results in the fertilization. Fertilization. This type of fertilization in which the fusion of the male and female gamete takes place outside the body of the female is called external fertilization. Yani fertilization yath maz fusion of male and female gametes gasan kate outside of the body. That's one of the external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. Ye gazet fish and starfish and vagera mans. Inshallah, empat par subas. Khuda Hafiz.